Good morning, student. Pranam. Today I teach you this chapter number 1, पत्र एवं डायरी एक्सरसाइज। पत्र एवं डायरी की चैप्टर 1 है। बड़ों से पूछकर पता कीजिए, हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं, कौन ले जाता है, हम तक कौन पहुंचाता है, पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं। ओके, हम जो पत्र लिखते हैं वे पत्र पेटी में डालते हैं। डाकिया उन्हें डाकघर ले जाता है। डाकघर से उन पत्रों को पते के अनुसार रेल द्वारा वहाँ के डाकघरों में भेजा जाता है। वहाँ से फिर वे पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुँचाए जाते हैं। आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक पहुँचते हैं? आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है? मैं मकरपुरा बड़ौदा में रहता हूँ। वहाँ का पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड 390018 है। आपके घर डाक देने कौन आता है? हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है। डाकिए और कुरियर वाले की मुलाकात लेकर निम्नलिखित प्रश्न पूछिए। प्रश्न के उत्तर लिखिए। डाकिए से बातचीत। प्रश्न, डाकिए से, आप डाक सेवा में कब से हैं? डाकिया, मुझे इस सेवा में 5 वर्ष हो गए हैं। प्रश्न, इस सेवा में आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं? डाकिया, इस सेवा में हमें वेतन के अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है। हाई स्कूल तक 2 बच्चों की फीस की रकम मिलती है। इसके अलावा हमें साइकिल भी मिलती है। नौकरी से अवकाश मिलने पर पेंशन मिलती है। प्रश्न 3, प्रश्न, आपके साथ लोगों का व्यवहार कैसा है? डाकिया, लोग हमारे आने का इंतज़ार करते हैं। हमारे प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। कुरियर वाले से बातचीत। प्रश्न 1, कुरियर वाले से, अंकल आपको अपना काम कैसा लगता है? कुरियर वाला, काम अच्छा है पर मेहनत बहुत है। पत्रों और पार्सलों को उसी दिन पहुंचाना बड़ा कठिन काम है। बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ होती है। प्रश्न, क्या आप अपने काम से खुश हैं? कुरियर वाला, हाँ खुश हूँ, मैं अपने काम को समाज सेवा मानता हूँ। आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं? हमें आने जाने के लिए किराया मिलता है। कंपनी की ओर से रेल यात्रा के और बस यात्रा के लिए पास मिलता है। संदेश व्यवहार के चित्र देखिए और उसका वर्णन कीजिए। देखो बच्चों, पहले कैसे पत्र एक दूसरे के यहाँ पहुँचाए जाते थे, ये सब पिक्चर में दिया हुआ है। और अब का समय कैसा है ना? संदेशा व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। संदेशा व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। पुराने जमाने में प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा पत्राचार होता था। फिर यह काम संदेशवाहकों द्वारा होने लगा। राजा महाराजा के जमाने में पैदल या घुड़सवार संदेशवाहक संदेश पहुंचाने के काम करते थे। आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार का दायित्व संभालते हैं। पहले केवल पोस्ट कार्ड का उपयोग किया जाता था। फिर निजी पत्रों की गोपनीयता के लिए लिफाफे का उपयोग होने लगा। फिर अंतर्देशीय के भी उपयोग होने शुरू हो गए। फिर अंतर्देशीय का भी उपयोग शुरू हुआ। सोचिए और लिखिए। अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? मेरे प्रिय मित्र रमेश, अंतर विद्यालयन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अभिनंदन, तुम्हारा मित्र निखिल। इस तरह से हम बधाई संदेश भेज सकते हैं। तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? सबसे फर्स्ट हम एड्रेस लिखेंगे। प्रेमकुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद 20 नंबर
20 नवंबर, नवंबर है, मंथ का नेम है 2021 मीन्स ईयर है। प्रिय मित्र अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातः काल व्यायामशाला जाता था, वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टियों के दिन कब बीत गए इसका पता ही नहीं चला। तुम्हारा मित्र सौरभ। निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। आपने की हुई अपनी यात्रा या आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। रमेश पुरोहित, 4 आकाशगंगा, डेरी रोड, राजकोट, 27/12/2021। प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम MTS द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। नारियल देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम करना। तुम्हारा मित्र विनय। 2 नंबर में है, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। 25 यानी 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, 28/12/2021। आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8 ब। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा, मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर दूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल संदेह दिया। कक्षा 8 ब। अब है, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर, नडियाद, 15/10/2021। विषय है, विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों संबंधी पुस्तकें न होना। विषय क्या है? विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधी पुस्तकें न होना। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं हैं। वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8 अ। डायरी के रूप में लिखिए। किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। अहमदाबाद, 16 अक्टूबर 2021। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन।
एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा और बाधों की मधुर धुनें कानों में रस घोलेगी। यहाँ बाधो जो है वो संगीत से रिलेटेड वर्ड है। चिंता इस बात की थी कि कुछ दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। प्रथम प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। थोड़ी पढ़ाई की और अम्बे मैया का नाम लेकर सो गया। वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने पर आपका अनुभव। मुंबई, 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, सांप या वरदान। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो डेट लिखी है 12 जनवरी 2014, वहाँ आप चेंज कर सकते हो। डेट आपको जिस दिन की लिखनी हो उस दिन की आप लिख सकते हो। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था, क्योंकि दोनों की जीत हुई थी, पिता की भी और पुत्र की भी। सूरत, 17 नवंबर 2021। अब ये यहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है, सरस्वती का दिन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव, तो वो हम यहाँ से स्टार्ट करें। सूरत से, 17 नवंबर 2021। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। अविस्मरणीय मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कि हम कभी भूल नहीं सकते। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। 20 रुपये में क्या होता, 5 रुपये तो बस का खर्चा ही था। मैं निकल ही रहा था कि मामा जी आ गए। वे बोले मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेला देखने का आनंद ले लूँ, यानी मैं भी आज मेले का आनंद ले लूँ। मैं मामा जी की बाइक पर सवार होकर मस्त हवा का आनंद लेते हुए मेले में पहुँच गया। वहाँ हमने समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाए, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे, हाथी की सवारी का आनंद लिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरे 20 रुपये तो मेरे पास जैसे के तैसे ही रहे। वह सुखद अनुभव का श्रेय मामा जी को जाता है, क्योंकि सारा खर्चा मामा जी ने उठा लिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, लिखा है नीचे दिए गए डायरी के अंश पर अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। इसको हमें पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश में लिखना है। टुडे इज August 10, 2021. I had no sleep. At night, I had boundless joy. I was waiting for the morning while I was thinking about the joy of a school picnic. I slept. The alarm rang at 4 o'clock early in the morning, and I heard mother's voice, Rakesh, get up. It is 4 o'clock. I got up with joy and enthusiasm. I had also fear. If the teacher night scold me after taking bath, etc., I reached school. All my classmates had already arrived. The teacher told us to take our seats in the bus and we set out for picnic. नंबर 8 है, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। अधीक्षक, शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार अधीक्षक रहे। प्रभारी, तो शर्मा जी ने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। आयकर, वर्मा जी आयकर विभाग के कार्यकर हैं। प्रशासन, वर्मा जी की देखरेख में प्रशासन सही रूप से चलता रहा। अब यहाँ पर प्रवृत्तियाँ हैं। ओके, इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आप आसानी से यहाँ पर देख करके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, बाय चिल्ड्रन।